क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी कंपनी का शेयर एक 100 रुपए से 200 रुपए कैसे हो जाता है? और कभी-कभी वही शेयर 200 रुपए से गिरकर 100 रुपए क्यों हो जाता है? क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर हर कोई करोड़पति बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको आज स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो शुरुआत आखिर कहां से करें? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएसई और बीएसई क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, आईपीओ कैसे काम करता है, शेयर की कीमत क्यों बदलती है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है, P/E रेशियो, ईपीएस और आरओई क्या होते हैं, और सबसे जरूरी, एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। सिंपल भाषा में कहें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के ओनरशिप का एक बहुत छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक काल्पनिक कंपनी है ABC लिमिटेड। इस कंपनी ने कुल 10 लाख शेयर्स जारी किए। अगर आपके पास ABC के 100 शेयर्स हैं, तो थ्योरेटिकली आप कंपनी के ओनरशिप का एक 100 शेयर्स वाला छोटा हिस्सा रखते हैं। यानी शेयर सिर्फ कोई नंबर नहीं है। शेयर का मतलब है कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा। आसान उदाहरण, मान लीजिए आपने और आपके 4 दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में कुल 1 लाख रुपए की जरूरत है। आप सभी ने 20,000 रुपए लगाए। अब बिजनेस 5 हिस्सों में बंट गया। स्टॉक मार्केट में इसी कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े स्केल पर समझा जा सकता है। कंपनीज अपने बिजनेस के लिए कैपिटल जुटाने के लिए शेयर्स इशू कर सकती हैं और इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब सवाल है कि जब हम कोई शेयर खरीदते हैं, तो वास्तव में होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया। आपका ऑर्डर मार्केट में जाता है। वहां बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं। कोई व्यक्ति शेयर बेचने के लिए तैयार है और कोई दूसरा खरीदने के लिए। जब बायर और सेलर की कीमत मैच होती है, तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। बायर और सेलर, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदना चाहता है। दूसरा इन्वेस्टर उसे 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार है। तो ट्रांजैक्शन हो सकता है। लेकिन अगर बायर 90 रुपये देना चाहता है और सेलर 110 रुपये मांग रहा है, तो तुरंत ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यही डिमांड और सप्लाई स्टॉक मार्केट की बेसिक मैकेनिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन प्राइस सिर्फ डिमांड से। पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। डिमांड और सप्लाई के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी की अर्निंग्स, फ्यूचर ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इसीलिए शेयर प्राइस लगातार बदल सकती है। अब आते हैं भारत के स्टॉक मार्केट के 2 बड़े नामों पर, एनएसई और बीएसई। बीएसई का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनका बेसिक काम इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज के लिए ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उपलब्ध कराना है। आपने निफ्टी और सेंसेक्स के नाम जरूर सुने होंगे। सेंसेक्स बीएसई से जुड़ा प्रमुख इंडेक्स है और निफ्टी 50 एनएसआई का प्रमुख इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स को आप मार्केट का एक इंडिकेटर समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में पूरे क्लास का परफॉर्मेंस देखने के लिए एवरेज स्कोर देखा जा सकता है, वैसे ही इंडेक्स कुछ प्रमुख कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हर कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है। और अगर इंडेक्स गिर रहा है, इसका मतलब यह भी नहीं कि हर स्टॉक गिर रहा है। अब मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया,
तो आपको शेयर्स खरीदने के लिए क्या चाहिए? यहां दो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स आते हैं। एक, डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब है डीमैटीरियलाइज्ड। सिंपल भाषा में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, आज शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं। दो, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए किया जाता है। एक आसान तरीके से समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट खरीदने और बेचने का रास्ता, डीमैट अकाउंट शेयर्स रखने की जगह, और आपका बैंक अकाउंट पैसे के लिए। इंपॉर्टेंट, अकाउंट खोलने से पहले चार्जेस जरूर समझें, जैसे ब्रोकरेज, अकाउंट रिलेटेड चार्जेस और ट्रांजैक्शन रिलेटेड चार्जेस। सिर्फ इसलिए कोई प्लेटफॉर्म सेलेक्ट न करें क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने उसका नाम लिया है। अब बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एबीसी कंपनी अभी प्राइवेट है। कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल चाहिए। वह पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए आईपीओ ला सकती है। इन्वेस्टर्स आईपीओ में शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर शेयर्स अलॉट होते हैं तो इन्वेस्टर शेयर होल्डर बन सकता है। आईपीओ में ध्यान देने वाली बातें, आईपीओ देखकर सिर्फ यह मत सोचिए कि कंपनी नया आईपीओ लेकर आई है इसलिए प्राइस जरूर बढ़ेगा। आईपीओ से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, रिस्क्स और ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी है। मार्केट में लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस इश्यू प्राइस से ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। अब स्टॉक मार्केट का शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, शेयर प्राइस बदलती क्यों है? मान लीजिए किसी कंपनी ने शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद मजबूत हुई, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। डिमांड बढ़ने पर प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन उल्टा भी, अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर जाए, डेट बढ़ जाए, मैनेजमेंट से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सामने आए, इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ जाए, तो इन्वेस्टर्स शेयर्स बेच सकते हैं। सेलिंग प्रेशर बढ़ने पर प्राइस नीचे जा सकती है। न्यूज का असर स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्राइस में जल्दी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं, इन्वेस्टर्स फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को भी देखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होने के बावजूद शेयर गिर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को उससे भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी। अब समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप से किसी लिस्टेड कंपनी के टोटल इक्विटी वैल्यू का अंदाजा लगाया जाता है। बेसिक फॉर्मूला, मार्केट कैप बराबर शेयर प्राइस गुणा टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं और शेयर प्राइस 100 रुपए है, तो मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। लार्ज कैप, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को आमतौर पर लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। मिड कैप, मध्यम साइज की कंपनीज को मिड कैप कहा जाता है। स्मॉल कैप, छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को स्मॉल कैप कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, लार्ज कैप का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ नहीं है और स्मॉल कैप का मतलब ऑटोमेटिकली खराब नहीं है। हर कंपनी का बिजनेस, वैल्यूएशन और रिस्क अलग होता है। अब समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप से किसी लिस्टेड कंपनी के टोटल इक्विटी वैल्यू का अंदाजा लगाया जाता है। बेसिक फॉर्मूला, मार्केट कैप बराबर शेयर प्राइस गुणा टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं और शेयर प्राइस 100 रुपए है, तो मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। लार्ज कैप, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को आमतौर पर लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। मिड कैप, मध्यम साइज की कंपनीज को मिड कैप कहा जाता है। स्मॉल कैप, छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को स्मॉल कैप कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, लार्ज कैप का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ नहीं है
और स्मॉल कैप का मतलब ऑटोमेटिकली खराब नहीं है। हर कंपनी का बिजनेस, वैल्यूएशन और रिस्क अलग होता है। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक ही चीज नहीं है। इन्वेस्टिंग में आमतौर पर इन्वेस्टर कंपनी के बिजनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है। वह कंपनी को कई वर्षों तक होल्ड कर सकता है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश की जाती है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर 10 साल तक बिजनेस ग्रोथ के लिए होल्ड करता है, यह इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्राइस मूवमेंट के आधार पर कुछ घंटों या दिनों में बाय और सेल करता है, यह ट्रेडिंग हो सकती है। बिगिनर को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वह वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सीखना चाहता है। इन दोनों को बिना समझे मिक्स करना नुकसानदायक हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल हेल्थ को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बिजनेस समझिए, कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है, उसके कस्टमर्स कौन हैं, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, फ्यूचर ग्रोथ की संभावना क्या है। रेवेन्यू यानी कंपनी की सेल्स से आने वाली इनकम। प्रॉफिट, रेवेन्यू में से विभिन्न खर्चों को घटाने के बाद कंपनी को प्रॉफिट मिल सकता है। डेट, कंपनी पर कितना कर्ज है। डेट हमेशा खराब नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा डेट बिजनेस के लिए रिस्क बन सकता है। कैश फ्लो, प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ही चीज नहीं है, इसीलिए कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को समझना भी जरूरी है। अब कुछ कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज समझते हैं। ईएपीएस, आईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल भाषा में कंपनी की अर्निंग्स को प्रति शेयर के आधार पर समझने में मदद करता है। P/E रेशियो, P/E यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यह शेयर प्राइस की तुलना अर्निंग्स पर शेयर से करता है। लेकिन सिर्फ कम P/I देखकर स्टॉक खरीदना सही अप्रोच नहीं है, और सिर्फ ज्यादा PE देखकर स्टॉक खराब है, यह भी जरूरी नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन को इंडस्ट्री, ग्रोथ और बिजनेस क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। यह शेयर होल्डर्स की इक्विटी के मुकाबले कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, इसे समझने में मदद करता है। लेकिन यहां भी एक सिंगल रेशियो के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गोल्डन रूल, एक रेशियो नहीं, पूरी पिक्चर देखिए। अब बात उस चीज की जिसे बहुत से बिगिनर्स इग्नोर करते हैं, रिस्क। स्टॉक मार्केट में रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन रिस्क भी होता है। शेयर प्राइसेस गिर सकती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में कंपनी के बिजनेस में बड़ी समस्या आ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है अपने पूरे पैसे को एक ही इन्वेस्टमेंट में कंसंट्रेट न करना। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने अपना पूरा पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा दिया। अगर उस कंपनी में बड़ी समस्या आ गई तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इस कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी पोर्टफोलियो को समझना मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य क्वांटिटी बढ़ाना नहीं, रिस्क को इंटेलिजेंटली मैनेज करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शुरुआत कैसे करें। स्टेप 1, पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखिए। जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए। स्टेप 2, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझिए। इमरजेंसी फंड और जरूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखिए। जिस पैसे की आपको जल्दी जरूरत पड़ सकती है, उसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लगाने से बचना समझदारी हो सकती है। स्टेप 3, गोल तय कीजिए। आपका गोल क्या है? 5 साल, 10 साल, रिटायरमेंट
एजुकेशन, गोयल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अप्रोच बदल सकती है। स्टेप 4, कंपनी रिसर्च बिजनेस समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए, डेट देखिए, ग्रोथ देखिए, वैल्यूएशन देखिए, कंपटीशन देखिए। स्टेप 5, धीरे शुरुआत, बिगिनर को शुरुआत में मार्केट को समझने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि जल्दी पैसा बनाने पर। अब जाते जाते स्टॉक मार्केट की कुछ कॉमन मिस्टेक्स याद रखिए। मिस्टेक 1, बिना रिसर्च के स्टॉक खरीदना। मिस्टेक 2, सिर्फ किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया टिप पर भरोसा करना। मिस्टेक 3, सारा पैसा एक स्टॉक में लगाना। मिस्टेक 4, मार्केट गिरने पर पैनिक में सेल करना। मिस्टेक 5, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। मिस्टेक 6, लोन लेकर रिस्की इन्वेस्टमेंट करना। मिस्टेक 7, ट्रेडिंग को आसान पैसा समझना। तो आज हमने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा। हमने जाना कि शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएसई और बीएसई क्या हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, आईपीओ कैसे काम करता है, शेयर प्राइस क्यों बदलती है, मार्केट कैप क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सफल होने का लक्ष्य सिर्फ जल्दी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए सीखना, समझना और रिस्क को मैनेज करना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही आसान हिंदी में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आप स्टॉक मार्केट का अगला कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखिए पहले, निवेश कीजिए समझदारी से।